नाका मदार रहवासियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आए दिन तो एक्सीडेंट होते हैं और कभी है ना फाटक हमेशा बंद रहता है। गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक क्रॉसिंग LC 44 पर जो ROB कार्य 2018 में चालू हुआ था और आज करीब लगभग 6 वर्ष हो रहे हैं, परंतु उसका काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उसकी वजह से नाका मदार रहवासियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आए दिन तो एक्सीडेंट होते हैं और कभी है ना फाटक हमेशा बंद रहता है। उसकी वजह से एम्बुलेंस भी रुकी रहती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गिर जाते हैं, रोड भी बहुत ख़राब है। वैकल्पिक मार्ग के लिए भी पिछले 2 साल पूर्व यहाँ पे मुआयना किया गया था, उसमें भी वैकल्पिक मार्ग के लिए भी बताया गया था, परंतु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और हमारी तरफ से सीनियर सिटीजन सोसाइटी नाका मदार की तरफ से भी कई बार ज्ञापन दिए गए और कलेक्टर साहब को से भी मिले। पिछली बार कलेक्टर साहब ने कहा था कि हमारे वो अंडर पास के लिए ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए DRM साहब को अपने लिखा हुआ है, तो उनसे आने के बाद कार्य शुरू होगा। हाँ सर, आज की मीटिंग हमने इसलिए बुलाई गई है क्योंकि ये नाका मदार क्षेत्रवासी जो करीब 2 लाख की पॉपुलेशन है, गुलाबबाड़ी फाटक पे बनने वाले ओवरब्रिज जो कि पिछले 6 साल अक्टूबर 2018 में बनना शुरू हुआ था, आज 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक पिलर खड़े नहीं हो पाए हैं, ब्रिज कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम सारे इसका दंश झेल रहे हैं। सड़क की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, सड़क खड्डों में तब्दील हो गई है, रोज़ाना आए दिन दुर्घटना होती है। राजस्थान पोर्टल, संपर्क पोर्टल पे कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से जवाब आता है कि ये काम PWD करेगी, PWD बोलता है ये RSRDC करेगी, और म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से जवाब आता है कि ये हमारे पास फंड नहीं है और आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए काम हो नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में 3-4 डिपार्टमेंट के बीच में आम जनता परेशान हो रही है। एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कभी दुर्घटना हो जाए तो खुदा न खास्ता कोई आदमी बच के निकल नहीं सकता यहाँ से। सड़क की स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है और कार्ड में खोज ये हो गई कि यहाँ पर रेल पैनल बदला गया गुलाबबाड़ी फाटक पर, उस पर अभी तक इन्होंने डामरीकरण नहीं किया। ऑफिसर से बात करते हैं तो बोलते हैं कि बोले हमारा काम नहीं है, ये बोले PWD करेगी। रेलवे वाले बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो ऐसे जनता जो है, आम जनता है, जो पिस रही है बुरी तरह से। ROB निर्माण में केवल मात्र 2 पिलर खड़े करने बाकी हैं इनको, वो 2 पिलर खड़े करना 2 महीने का काम, मैक्सिमम 2 महीने का काम है। बाकी काम यदि ये प्री फैब का वो लेके आ जाएँ तो मात्र 2 महीने में पूरा हो सकता है, लेकिन करने की इच्छा नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर फिजिबल नहीं है, RUB अंडरपास फिजिबल नहीं है। अब ये दोबारा नए कलेक्टर साहब आए तो उन्होंने बोला है कि हाँ फिजिबल है, तो अब उसकी ड्राइंग बननी बाकी है और पुराना ठेका जो है अभी तक टर्मिनेट नहीं किया गया है। पुराना ठेका टर्मिनेट होगा, इसका मतलब आपका गई 6 महीने की, कम से कम 6 महीने की। इसके अलावा इनका फंड भी नहीं है। धन्यवाद भाई। मैं कमल सहानी। किस तरीके की परिस्थितियाँ हो रही है आम जनता यहाँ पर फाटक बंद होता है। आजकल रेलवे ने क्या करा, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का आप कर दिया, तो एक सेक्शन में एक लाइन पर 4 गाड़ियाँ होती हैं। 4 गाड़ियाँ निकलने का मतलब आपका कम से कम 45 मिनट 1 घंटा जाम रहता है, जिसके कारण लंबी लाइन लग जाती हैं। और पब्लिक भी ऐसी है कि एक लेन की जगह 3-3, 4-4 लेन में चलती है, जिसके कारण फाटक खुलने के बाद भी वापस बंद हो जाता है, वापस लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यदि इस पर पुलिस गार्ड तैनात हो जाए दोनों तरफ, तो एक लेन में आदमी चले तो क्लियर भी जल्दी हो जाएगा। जब तक ये फाटक मतलब पुलिया का काम नहीं होता, तब तक ये काम पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए या पुलिस व्यवस्था करनी चाहिए। दोनों तरफ पुलिस तैनात हुए है, तो एक लेन में पब्लिक चलेगी तो फाटक क्लियर खुलने के बाद जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे आप क्या कदम? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे रोड जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम प्रशासन को 10 दिन का टाइम देंगे मेमोरेंडम के जरिए। 10 दिन में यदि सड़क निर्माण नहीं हुआ था और ROB का क्लियर नहीं हुआ था तो हम सड़क जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे।